हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला जो कानून था उसे रद्द कर दिया है। खट्टर सरकार ने राज्य के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन देने का ये कानून 2020 में बनाया था, जिसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 कहा जाता है। इस एक्ट के तहत 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन या मजदूरी वाली प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाले इस कानून के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, क्योंकि कई इंडस्ट्रियल और कर्मचारियों की एसोसिएशन ने इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां पूरी तरह से कर्मचारियों की प्रतिभा पर निर्भर करती है। ऐसे में इस तरह का आरक्षण योग्यता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और हम 75% आरक्षण लोकल कैंडिडेट को नहीं दे सकते। याचिकाकर्ताओं के तमाम तर्क सुनने के बाद अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस कानून को ही रद्द कर दिया है। बता दें, हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला ऐसे समय पर आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय बचा है। इस फैसले को बीजेपी के साथ साथ जेजेपी के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि साल 2019 में सत्ता में आने से पहले दुष्यंत चौटाला के लिए ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा था और उन्होंने ही सबसे पहले 75% आरक्षण देने का वादा किया था। और जैसे ही जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आई तो एक कॉमन मिनिमम कमेटी बनाई गई और 75% आरक्षण देने वाला ये एक्ट लागू किया गया। बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला तो एक बार फिर से इस एक्ट को एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनवा रहे थे और राजस्थान में सत्ता की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वहां पर भी नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून बनाने की बात कर रहे थे। 4 साल पहले हरियाणा में हमने एक वादा किया था कि राज बनेगा तो युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में भी 75% की हिस्सेदारी देंगे, और हमने उस वादा को विधानसभा में ले जाकर अप्रूव किया, कानूनी तौर पर मंजूरी दी कि युवा का भविष्य सुरक्षित रहे। आज राजस्थान के अंदर रिको के कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर, हजारों फैक्ट्रियां, उन फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार के लिए अपना काबिल तो नहीं, मगर आप विधायक चुन के सरदार सिंह को भेजोगे विधानसभा में, जब आपकी ताकत होगी तो उस कानून को राजस्थान में भी हम लागू करवाएंगे। 75% राजस्थान की फैक्ट्रियों में भी युवाओं की हिस्सेदारी दिलवाएंगे। तो सुना आपने, एक तरफ दुष्यंत चौटाला राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाले इस एक्ट को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवा रहे हैं और सत्ता में आने पर इस एक्ट को राजस्थान में भी लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे को और ज़्यादा भुना पाते उससे पहले ही हाईकोर्ट ने उन्हें ये एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसका हरियाणा के साथ साथ राजस्थान की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है और क्या हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दुष्यंत चौटाला की राह मुश्किल होने वाली है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।